जिन्न का उल्लेख विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं में मिलता है। खासकर इस्लामी और मध्य पूर्वी परंपराओं में जिन्न एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अरबी भाषा में जिन्न का अर्थ होता है छुपा हुआ या अदृश्य प्राणी। यह माना जाता है कि जिन्न इंसानों की तरह ही स्वतंत्र इच्छा रखने वाले प्राणी होते हैं, लेकिन उनकी संरचना और अस्तित्व इंसानों से भिन्न होता है। इस्लामी धर्म ग्रंथों और हदीसों में जिन्न का वर्णन मिलता है, जो उन्हें रहस्यमयी और जटिल बनाता है। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार जिन्न को अल्लाह ने आग की लपट से बनाया है। कुरान में यह लिखा गया है कि जिन्न सुलगती हुई आग से बनाए गए हैं। इंसानों को मिट्टी से और फरिश्तों को प्रकाश से बनाया गया है। जिन्न की बनावट आग से होने के कारण वे इंसानों की तुलना में अधिक तेज और शक्तिशाली होते हैं। वे अदृश्य हो सकते हैं, तेज गति से यात्रा कर सकते हैं और विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं। जिन्न इंसानों की तरह ही अच्छे और बुरे कर्म करने की स्वतंत्रता रखते हैं। कुछ जिन्न नेक होते हैं और ईश्वर की पूजा करते हैं, जबकि कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। जिन्न सामान्यतः इंसानों को दिखाई नहीं देते, लेकिन वे अपनी मर्जी से स्वयं को प्रकट कर सकते हैं। जिन्न विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं। वे कभी इंसानों तो कभी जानवरों के रूप में प्रकट हो सकते हैं। जिन्न के पास असाधारण ताकत और तेजी होती है। वे दूरस्थ स्थानों पर शीघ्रता से जा सकते हैं। जिन्न भी जन्म लेते हैं और मरते हैं, लेकिन उनका जीवन काल इंसानों की तुलना में काफी लंबा होता है। ये जिन्न इंसानों के साथ रहते हैं और सामान्यतः उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये बुरे जिन्न होते हैं जो इंसानों को गलत कार्यों की ओर प्रेरित करते हैं। यह प्रकार शक्तिशाली और खतरनाक होता है। इनका उल्लेख लोक कथाओं में होता है। ये प्रकार जादू टोना में माहिर माना जाता है। ये जिन्न जंगलों और वीरान जगहों में निवास करते हैं। इनका उद्देश्य इंसानों को डराना या हानि पहुंचाना होता है। जिन्न और इंसानों के बीच संबंध सदियों से कहानियों और धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा रहे हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार जिन्न इंसानों की मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। वहीं कई बार जिन्न इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कुरान में जिन्न का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। सूरह अल जिन्न में जिन्न के गुण, उनकी ईमानदारी और प्रवृत्तियों का वर्णन है। कुरान में यह कहा गया है कि जिन्न और इंसान को ईश्वर की पूजा के लिए बनाया गया है। हदीसों में भी जिन्न से संबंधित अनेक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिन्न मस्जिदों और स्वच्छ स्थानों पर निवास करते हैं, जबकि अशुद्ध स्थानों पर शैतानी जिन्न रहते हैं।